हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वन विचार। ये वन विचार क्या है? देखो बेटा, आपको ये पिक्चर्स देख रही है। इस पिक्चर्स में क्या हो रहा है? एक लड़का लेटा हुआ है, दो लड़कियां खड़ी हैं। दीदी, अनीमिया में आपका क्या मतलब है? ये जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। अब देखो इसका क्या मतलब है। अब चित्रों के साथ बोले गए शब्द से निकले वाली ध्वनियों को अलग अलग करके देखिए। दीदी, अभी वर्ण है, ये इकट्ठा शब्द है। अब इसकी अलग अलग ध्वनियाँ देखो। द, बड़ी ई, दी, बड़ी ई। क्या इनों से क्या बना है दीदी? ये सारे के सारे क्या हमारे वर्ण हैं। बेटा, जो आपको हाइलाइट्स करके दिए हुए हैं, इनको याद करना। मुख से निकली ध्वनियों का लिखित रूप वन कहलाता है। वन भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसके खंड नहीं किए, वर्णों के और खंड नहीं किए जाते आगे। किसी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले वर्णों का सीखना पड़ता है कि वर्ण क्या होते हैं। देखो बेटा, वर्ण क्या होता है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण क्या है? खुद ही छोटे हैं, अब इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णमाला, वर्णमाला का शाब्दिक अर्थ है वर्णों का समूह। जहाँ बहुत सारे वर्ण इकट्ठे हो जाते हैं, वर्णों के समूह को क्या बोलते हैं? वर्णमाला। वर्णमाला किसी भाषा में प्रयोग आने वाली मूल ध्वनियाँ या वर्णों का निश्चित कर्ण समूह है। वर्णों के विशिष्ट रूप को वर्णमाला कहते हैं। आगे बेटा, वर्णों के भेद हैं, दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? वह वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, स्वर कहलाते हैं। जो बिना वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? स्वर। स्वर देखो बेटा, 11 होते हैं। अ, आ, ई, ऊ, ऋषि, ए, ओ, ओ। आगे स्वर के भी 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ एंड प्लुत। देखो ह्रस्व में क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है, वह ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, ई, ऊ, ऋषि, ये सारे के सारे क्या हैं? ह्रस्व हैं। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? वह स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, उनको क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर बोलते हैं। जिनको बोलने में डबल टाइम लगता है, आ, ई, ऊ, ए। स्वर में बिना मात्रा के बोले जाते हैं, दीर्घ में डबल टाइम लगता है, प्लुत स्वर में क्या लगता है? दीर्घ से भी ज़्यादा समय लेते हैं। अनुस्वर क्या होते हैं? अनुस्वर देखो बेटा, जिनका चिन्ह शुरू रेखा के ऊपर क्या होता है? लाइंस के ऊपर दिख रहा है ना बेटा आपको, बिंदी, इसको बोलते हैं अनुस्वर। इसकी एग्जांपल है जैसे कंगा, चंपक, जैसे ड के पीछे, ठीक है। अनुनासिक जो चांद बिंदी होती है, ठीक है, ये कहाँ लगती है? जैसे गवाना, हंसी, मांग, इनको बोलते हैं अनुनासिक। अनुस्वर समझ गए ना? सिंपल बिंदी, अनुनासिक के ऊपर चांद बिंदी। विसर्ग जो ऐसे करके 2 डॉट्स लगाए जाते हैं, कहाँ लगाए जाते हैं? अंत, प्रांत। आपको बस ये पता होना चाहिए कि अनुस्वर, अनुनासिक, विसर्ग क्या होते हैं। आग ध्वनि, आ यानी आधा चांद, ये रहा डॉक्टर, ये इसको बोलते हैं आग ध्वनि। कापर, ट्रॉली। उसके बाद है स्वरों की मात्राएं। बेटा, ये स्वरों की मात्राएं पता होना चाहिए। स्वर है, मात्रा है, शब्द है। स्वर क्या है? अ की कोई मात्रा नहीं होती, कलम, जैसे बिना मात्रा के है। आ, ये आ है, जो एक लाइन खींचते हैं, ये कौन सी मात्रा है? आ की। जैसे क्या लिखते हैं? काम, यहाँ किसकी मात्रा आ गई? आ की। ई, ये छोटी ई है, ये बड़ी ई की मात्रा है। हम बोलते हैं ना, हमें ये नहीं पता लगता कौन सी मात्रा लगानी है। छोटी ई की नहीं पता, छोटी ई की मात्रा कौन सी होती है। ये छोटे ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ये सारी मात्राएं से आपको ये टेबल लर्न होना चाहिए।